राष्ट्रपति गस्त को नहीं प्रेस विज्ञप्ति जारी कला जातीय आईन विश्वविद्यालय। जातीय आईन विश्वविद्यालय 10म समावर्तन उत्सव आसंता 26 तारिख दिन 4:15 समय विश्वविद्यालय आम्फी थिएटर हॉल में अनुष्ठित हो। एथिरे मुख्य अतिथि भाव में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जोगदे कृति छात्र छात्री मानक डिग्री प्रदान करेंगे। चलित वर्ष 22 जन छात्र छात्री को स्वर्ण पदक प्रदान कर विश्वविद्यालय पक्षर राष्ट्रपति को सम्मानजनक डॉक्टरेट डिग्री प्रदान कर चलित वर्ष 4टी डॉक्टरेट डिग्री 43 LLM डिग्री 178 अंडर ग्रेजुएट डिग्री को मिसाई मोट 225 जन को डिग्री प्रदान कर विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर वेद कुमारी सांबादिक सम्मेलन में सूचना देते। समावर्तन उत्सव में राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, ओडिशा हाईकोर्टर मुख्य विचारपति जस्टिस एस मुरलीधर, आईन मंत्री जगन्नाथ सारका जोगदेवार कार्यक्रम रही। सांबादिक सम्मेलन में विश्वविद्यालय कुल सचिव रंगीन पल्लव त्रिपाठी, परीक्षा नियंत्रक डेप्यूटी रेजिस्ट्रार कल्लड़ पट्टनायक प्रमुख उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जाग्रत भारत न्यूज। For having come for this pre-convocation press meet. We're very happy to announce that we are celebrating the 10th batch of passing out of our students, and we're very happy that the President of India has agreed to be part of the convocation. There are two things which will happen. One, of course, that she will be giving the convocation address, but also NLUO is conferring on her the DLET degree and Doctor of Law honoris causa. So that's an honor and a privilege of National University to do that. The other guests in the program are the Governor of Odisha. We are also having males and 55 females. In BBA LLB, males are 34 and females are 27. In LLM, males are 18, females are 24. PhD, 1 male and 3 females. In the gold medals, there are 3 males who are receiving 10 gold medals and 4 females who are also receiving 10 gold medals. In the stream of BLLB, if you look at the total numbers of students who are passing out, males are 114 and females are 109. The total number of students will be getting their degrees is 223, including BLLB, BBLLB, LLM, and PhD. What else? मैम आएंगे और किस तरह से ग्रैंड सेलिब्रेशन किया जाएगा, वेलकम किया जाएगा और क्या-क्या वहाँ कार्यक्रम होगा और कौन सा अतिथि है यूनिवर्सिटी से और कौन-कौन? हाँ, वो मैंने अभी बताया जैसे कि प्रेसिडेंट के अलावा गवर्नर साहब आएंगे और लॉ मिनिस्टर हैं, हमारे चीफ जस्टिस हैं, जो हमारी AC, EC, GC के मेंबर्स होते हैं वो भी इस प्रोसेशन का हिस्सा लेते हैं। तो जैसा कि हर कॉन्वोकेशन में होता है, हमारा लाइब्रेरी से प्रोसेशन शुरू होगा, जो हम कॉन्वोकेशन प्रोसेशन बोलते हैं। उसमें सबसे पहले AC के मेंबर्स रहते हैं, फिर EC के मेंबर्स रहते हैं, फिर GC के मेंबर रहते हैं। उसके बाद सबसे आगे तो रजिस्ट्रार साहब चलेंगे मेस लेकर के, और फिर GC के बाद में रहेंगी वाइस चांसलर, वाइस चांसलर के पीछे रहेंगे चांसलर, चांसलर के पीछे रहेंगे मिनिस्टर, मिनिस्टर के पीछे गवर्नर, गवर्नर के सबसे आखिर में हमारी प्रेसिडेंट अंदर जाएंगी हॉल में। आप लोग आए हमारी प्री कॉन्वोकेशन मीटिंग के लिए टू गेट द बेसिक इन्फॉर्मेशन। हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हम लोग बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारी इस कॉन्वोकेशन में हिस्सा ले रही हैं। वो कॉन्वोकेशन एड्रेस भी देंगी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का ये बहुत गौरव है कि हम उनको ऑनरिस कॉजा डीलिट डिग्री भी देने वाले हैं। इस कॉन्वोकेशन में हम 10 साल, हमारा जो 10वां बैच है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का, वो पास हो रहा है, जो कि हम कहते हैं हमारे डिकेड के अचीवमेंट्स हैं। और इसमें इस फंक्शन में प्रेसिडेंट के अलावा, राष्ट्रपति जी के अलावा हमारे गवर्नर साहब भी आ रहे हैं और हमारे लॉ मिनिस्टर भी उड़ीसा के आ रहे हैं। हमारे जो चांसलर हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट है, वो तो नेचुरली आते हैं, डिग्री वही देते हैं। तो जो हमारी डिग्री दी जाएगी, चाहे प्रेसिडेंट को चाहे स्टूडेंट्स को, वो सब डिग्री उनके हाथ से बांटी जाती है और उनमें साइन चांसलर और वाइस चांसलर दोनों के होते हैं सब डिग्रीज में। और ये हमारे लिए, जो मैं अभी नंबर्स बताना चाह रही थी कि इस साल हमारे टोटल जो स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं वो 223 हैं। इसमें BA LLB की डिग्री है, BBA LLB की डिग्री है, LLM की डिग्री है और PhD की है।
जो कुल मिलाकर के नंबर देखा जाए तो इसमें 114 लड़के पास हो रहे हैं और 109 लड़कियां पास हो रही हैं। जो हमारे गोल्ड मेडल्स हैं उसमें भी तीन अ, 3 लड़के 10 गोल्ड मेडल ले रहे हैं और 4 लड़कियां 10 गोल्ड मेडल ले रही हैं। इसका मतलब कि वैसे तो गोल्ड मेडल हर कैटेगरी के लिए अलग-अलग होता है, पर ये 4 और 3 बच्चे पाए गए हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा गोल्ड मेडल ले रहे हैं। जहाँ तक मुझे ख्याल है शायद एक बच्चा तो 8 गोल्ड मेडल लेके जा रहा है। तो किसी का 1 है, किसी के 2 हैं, किसी के 8 हैं, किसी के 4 हैं, इस तरह से करके इस तरह के गोल्ड मेडल्स हैं। हमारे यहाँ अभी भी लड़कियाँ थोड़ी-सी कम हैं, पर थोड़ी मार्जिनली कम है, पर जो इस साल का नया बैच आया है, उसमें शायद लड़कियाँ ज़्यादा एडमिट हुई हैं और धीरे-धीरे ये संख्या बराबर हो रही है। तो हम बहुत खुश हैं कि और हम चाहते हैं कि आप हमारी अच्छी सी कवरेज दें न्यूज़पेपर में, इंग्लिश में, हिंदी में, उड़िया में, जिस न्यूज़पेपर में आप लोग काम करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारी न्यूज़ आप लोग कवर करते हो। तो उड़िया के न्यूज़पेपर में तो हमारी काफ़ी खबरें आ रही हैं, पर अभी तक हमारे को इंग्लिश न्यूज़पेपर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हैं कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर के जो सर हमें आपको